तो आज बात करते हैं भारत में दिए जाने वाले जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं, जो पुरस्कार होता है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें से कुछ के नाम की सिफारिश जो होती है प्रधानमंत्री करते हैं और उसे अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में 25 तारीख को भारत सरकार द्वारा काफ़ी कुछ जो नामचीन हस्तियाँ हैं, चाहे खेल से जुड़े हो, रंगमंच से जुड़े हो या समाज सेवा से जुड़े हो, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हो, सबको पुरस्कार दे गई। लेकिन आपने देखा होगा कि हाल के कुछ वर्षों से जो पद्म भूषण जैसे जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी मीडिया में या कहीं चर्चाएं नहीं सुनी होगी। ये नाम चर्चा में तब आते हैं जब इनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाता है या इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपने तत्कालीन सरकारों के समय देखा होगा कि उस टाइम जो जिसको भी ये पुरस्कार दिए जाते थे, या तो वो किसी भी क्षेत्र में नामचीन हस्तियाँ होती थी, राजनीति के क्षेत्र में हो, या बड़े रसूखदार लोग होते थे और उन्हें ये पुरस्कार से नवाजा जाता था। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, ऐसे पता नहीं ये कमेटी जो अपनी कार्यशैली कैसे बदल दी है, ऐसे सुदूर क्षेत्रों से ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो सामाजिक कार्यों में जिनका काफ़ी अधिक योगदान है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये उद्योग के क्षेत्र में हो, कहीं भी जिसका छोटे से छोटा इंसान जो अपने क्षेत्र में काफ़ी अधिक नाम कमा रहा है, उसे पुरस्कार दिया जा रहा है। ये काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन ये जो पुरस्कार किसी को प्रदान किया जा रहा है, चाहे खेल के जगत से हो, रंगमंच से जुड़े हो, शिक्षा के क्षेत्र से हो, जिस भी क्षेत्र से जुड़े हो, तो पहले से इसका एक प्रारूप या मानदंड तय किया जाना चाहिए कि पुरस्कार उसी इंसान को दिया जाएगा या जिस इंसान को पुरस्कार दिया जा रहा है भविष्य में जो होता है उस संवैधानिक मर्यादा जो होती है ना, अपने भाषाओं की या देश के प्रति जो एक उसका संवैधानिक कर्तव्य होता है, उसका पालन करना होगा आपको। नहीं तो कमेटी ये तय करे या एक ऐसा मानदंड लाया जाए कि आपको पुरस्कार दिया जा रहा है, अगर भविष्य में आपके द्वारा कोई भी असंवैधानिक कार्य किया जाता है या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तो आपसे ये पुरस्कार वापस लिया जा सकता है। क्योंकि इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि भारत सरकार ने, जो तत्कालीन सरकारों ने ऐसे लोगों को ये पुरस्कार प्रदान कर दिए थे जो आगे चल करके उन्होंने भारत का जो होता है विश्व के मानचित्र पे नाम खराब करा है। इसमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको दो पुरस्कार दिए गए, पद्म भूषण दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार भी दिए गए थे। नाम मैं नहीं लूँगा, अगर आप चाहेंगे तो आप उनको जा करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार मिले, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और इन लोगों ने आगे चल करके भारत के लिए कैसे जो होता था शब्दों का प्रयोग किया था। इसमें से तो कुछ ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत में जो होता है असहिष्णुता बढ़ते जा रही है और हमें भारत में रहने से डर लगता है। लेकिन आप जा करके उनके फैमिली बैकग्राउंड को या उनके बैकग्राउंड को चेक करेंगे तो इंसान की जो बातें विश्व पटल पर रखी जा रही है और पीछे जो रखी जा रही है, इनके दावों में एकदम खोखलापन दिखेगा। तो सरकार से, भारत सरकार से या जो कमेटी है जो इस नाम की सिफारिश करती है, क्योंकि भारत रत्न तो खुद प्रधानमंत्री जी सिफारिश करते हैं, लेकिन इसके बाद की जो होती है, इसमें इतने लोगों को अभी दिया जा रहा है पद्मश्री, इनके नाम की जो कमेटी सिफारिश करती है, कमेटी एक मानदंड तय करे कि खासकर ऐसे लोगों को हाथों में पुरस्कार ना जाए जिनका पहले के समय में कभी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया हो या आगे चल कर के ये कर सकते हैं। वहाँ पे एक ठोस कार्रवाई की जा सकती है, आपसे पुरस्कार लिया जा सकता है। इसमें से एक ऐसे और व्यक्ति थे जो दो बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके थे। उन्होंने भी एक बार बोला था कि भारत में जो होता है कट्टरता बढ़ती जा रही है, सहिष्णुता बढ़ती जा रही है। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद पे रहा हो, दो बार जो भारत का उपराष्ट्रपति रहा हो, और इस तरीके से असंवैधानिक बातें जो मीडिया में बोल रहा है, वो हकदार है इस प्रकार के पुरस्कार का। उससे पुरस्कार वापस नहीं लिया जाना चाहिए। अगर भारत सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठाएगी, उस समय ये बिलबिलाते हुए चले आएंगे कि हम जो होता है अपना पुरस्कार वापस करेंगे। तो ऐसा मौका ना है कि पुरस्कार देने के बाद ये बाद में आके बोले हम अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं। नहीं, जैसे ही इस भाषा का प्रयोग करें उनकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद इनसे पुरस्कार वापस ले लिया जाना चाहिए। जिस तरीके से इनको पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाकर राष्ट्रपति भवन में, इन्हें सार्वजनिक रूप से उसी तरीके से पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए और इनको सार्वजनिक माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि ये भविष्य में देश के लिए इस तरह की ओछी भाषाओं का प्रयोग ना करें। जय हिंद, जय भारत।